Let us start. Now we have to discuss the sp hybridization. So let's have the discussion on sp hybridization. sp hybridization. sp hybridization. ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने ऐसे किया H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है. अगर हमारे पास ये कार्बन है तो आप पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि देखिए यहां पे दो पाई बॉन्ड्स, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो इफ देयर आर टू सिग्मा बॉन्ड्स, so the hybrid orbital which the carbon is utilizing is sp. Now we need to prove it, that how it happens. Let's write the electronic configuration of the carbon, which is of the type 1s2 2s1, then it's 2px, then it's 2py, and then it's 2pz. ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे दो पाई बॉन्ड्स, तो इसका मतलब है दो p ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे, दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, दे विल रिमेन व्हाट, अनहाइब्रिडाइज्ड. सो दिस इज गोइंग टू undergo the intermixing phenomena. This will mix each other, resulting in the formation of sp and sp orbital. So there will be two sp orbitals which will be formed. So one with an up spin electrons. Then there are two pz orbitals which remain unhybridized. So I will write U. U stands for the unhybridized orbital. अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे दो p orbitals है which are unhybridized. There are two sp2 hybridized orbitals which are actually forming the bonds. One is forming with 1s and another is forming with a carbon, that I will show. अब सिग्मा बॉन्ड पिक्चर अगर मैं यहां पे क्रिएट करता हूं, एक sp ऑर्बिटल इसकी तरफ और दूसरी sp ऑर्बिटल इसकी तरफ. और याद रखिए जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस टाइम पे जो थीटा होता है दैट्स 180. थीटा इज 180 हियर, यानी बॉन्ड एंगल विल बी 180. सो यहां पे जो कार्बन होगा ये भी दो ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करेगा, एक ये और दूसरा ये. यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये, दिस विल बी फॉर्म्ड बाय, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो नेचुरली ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस विल बी फॉर्म्ड बाय sp of one overlapping with sp of another. Then if I have a molecule of this type, 1s यहां से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करें और 1s यहां से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस विल बी अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, बराबर एक न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर आप एक पेंसिल डालेंगे तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी पे आएगी. ठीक है, ये तो एक प्लेन में होगी. तो इसका मतलब यह है कि यह है सिग्मा बॉन्ड पिक्चर. अब रिमेनिंग है कि ये पाई बॉन्ड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये जो पाई बॉन्ड्स हमारे पास, देखिए हमारे पास इस कार्बन पे दो p और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, तो मैं इनको यहां पे दिखाऊंगा. उसके बाद मैं इसका जो पिक्चर है, अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है दो लोब्स इक्वल, तो यहां पे एक और यहां से एक और लोब ऐसे, और ये हो गया मानो एक, ये हो गया दूसरा, और दूसरे कार्बन पे भी वैसा ही फिनोमेना होगा. ये ऐसे. तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से इनका जो साइड वाइज ओवरलैप होगा, ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, प्लस 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 एंड प्लस. This will be minus minus minus, indicating that they are in phase, they are ready to form the bond. ठीक है, और ये है इसका पाई बॉन्ड पिक्चर जो कि ऊपर रहेगा, अबव द प्लेन रहेगा. ठीक है, एट एन एंगल ऑफ, that will be separated at an angle of 90.
So this is the picture of what we say as a molecule having the sp hybridization. So what we state is that if अगर आपके पास हमारे पास यहाँ पे दो bond pairs है around the carbon and pi bonds are not included in the phenomena of hybridization, so what we infer is the carbon जो है इसका जो hybridization है that's sp. From this side it's also sp hybridized with an angle of what we say as a 180, and there are two unhybridized p orbitals on each of the atom which can have the lateral overlap resulting in the formation of the pi bond, which will be of course weaker bond in comparison with a sigma bond. Is it clear? So आप इसको उतारिए, then we will have the next example to share with you. हो गया? अब यहां पे देख लीजिए, now if I have a next example of this type, अगर मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O विद अ लोन पेयर है, C डबल बॉन्ड O है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, स्पेशली ऑफ द कार्बन और ऑक्सीजन, व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड. देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे दो सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब यह है कि इट विल बी हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, उस वक्त कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और दो पाई बॉन्ड्स बनाएगा. बात समझ में आ रही है? अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखोगे लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो यहां पे लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड एक, तो sp2 हो गया, तीन वैल्यू हो गया तो sp2. ये भी sp2 है ऑर्बिटल में, ये भी sp2 ऑर्बिटल में, और ये जो बॉन्ड है ये भी sp2 ऑर्बिटल में, यानी ये sp of carbon overlapping with sp2 of the oxygen, that will be the bond formation. अगर आप इसको देखोगे लोन पेयर इज इंक्लूड इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो गया 1 2, इसका एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो तीन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड ओवरलैप जो होता है दैट्स sp2. सो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. समझ आ रही है बात? तो यहां से sp कार्बन का, यहां से sp कार्बन का, और यहां से sp2 जो है हमारे पास कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, दैट्स ओवरलैपिंग विद दिस. सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट वी आर प्रेडिक्टिंग. इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, लेट अस सपोज CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस. अब यहां पे देख लीजिए दो पाई बॉन्ड्स, ये भी कट, ये भी कट, दो सिग्मा बॉन्ड्स, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का एटम. अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? एक ही पाई बॉन्ड है, दो तीन सिग्मा बॉन्ड्स है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड. So this is the phenomena of hybridization that we have finding from the different things. So let's have the, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? ये देख लीजिए, एक पाई बॉन्ड है तो नेचुरली इट विल बी sp2. अगर आप ऑक्सीजन को देखना चाहते हो तो देयर आर टू लोन पेयर्स एंड वन बॉन्ड पेयर, सो इट्स ऑब्वियसली sp2. तो ये बॉन्ड जो है sp2 से बनेगा, और उसके बाद एक ही ऑर्बिटल जो कि ऑक्सीजन का है और कार्बन का, दैट विल हैव द लेटरल ओवरलैप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द डिफरेंट केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अगर मैं इसको देखूंगा, इसके केस में अगर हम देखेंगे व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, यहां से H है, यहां से भी H है, यहां से भी H है, यहां से भी H, ठीक है. ये देख लीजिए, इस कार्बन को देख लीजिए, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, तो इसका मतलब है यहां से जो बॉन्ड बनेगा sp2 मैं इसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाऊंगा आपके लिए. अगर आपके पास ये है, H यहां पे है, H,
ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब ही sp2 हाइब्रिड। दो पाई बॉन्ड्स का मतलब है व्हाट, sp। अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा तो कार्बन के केस में क्या होगा, दैट इट्स sp3 एंड यू नो द शेप्स एंड ऑल दैट। तो ये sp2 यहां से इस कार्बन का एट एन एंगल ऑफ 120, यहां से भी sp2 और यहां से भी sp2। सो तीन साइड से sp2 इसको हम बेंजीन बोलते हैं, तो बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो सारे के सारे एटम्स आपको पता है कि sp2 में शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो इसका मतलब है कि हर कोई एटम जो है एक ही प्लेन में होगा। सो वी से दैट द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, ठीक है, वी से दैट द मॉलिक्यूल इज प्लेनर। नाउ आई विल शेयर अ टेक्निक विद यू जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हो बाय सिंपल इजीएस्ट मेथड जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू हैव दैट इन अ सिंपल सेंस इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज इस पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे देख लीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला देता हूं जो कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स को कनेक्ट करती है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 2 और 8 के बीच में है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप उसको डिवाइड कीजिए 2 से। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 9 से लेके 56 तक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप उसको 8 से डिवाइड कीजिए। अगर ग्रेटर देन 56 है तो आप उसको 18 से डिवाइड कीजिए। समझ आ रही है बात, वो बात समझ में आ रही है। और इसमें आपको एक चीज करना है कि हाइड्रोजन को आपको हैलोजन मानना है, यानी उसको आप 7 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, बस दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इज इट क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी द हैलोजन, और इसको आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ऑर्बिटरली, उससे आपका हर कोई चीज जो है वो काम निकलेगा। तो ये है कि अगर आपके वैलेंस शेल में आपको 2 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको डिवाइड बाई 2 कीजिए। 9 से लेके 56 तक डिवाइड बाई 8, ग्रेटर देन 56 इट्स 18। तो अगर आपको कहीं पे हाइड्रोजन है तो उसके वैलेंस शेल में आप 7 इलेक्ट्रॉन्स रख लीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कीजिए। अब देखते हैं, अगर हम मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है, तो कैसे निकालें? मुझे बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस आपको एक हाइड्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन्स देने, सो इट्स मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, तो आप 28 प्लस 4 कितने हो गए? 32। तो यहां पे 32 इलेक्ट्रॉन्स आए। और 32 आप किस रीजन में देखिए, आप इसके बाद देखना आपको किस रीजन में फॉल करता है। तो ये इस रीजन में फॉल करता है, तो आप ऐसे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो अगर आप 8 को 32 से करेंगे तो क्या करेंगे आप? 8 4 जा 32 हो गया। तो इसका मतलब है आपको 4 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर्स, और अगर 4 बॉन्ड पेयर्स है तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दिस इज द सिंपल टेक्निक। सो यू हैव अ सिंपल टेक्निक जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। So this is sp3. Now if I take a next example of the water, देखिए अगर आप वाटर की हाइब्रिडाइजेशन आप ढूंढेंगे तो you will write it as H2O, you will write water, ठीक है, वाटर। ना वाटर के केस में अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन को है जनाब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आपको 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें एक ही है, आपको यू हैव टू अज्यूम इट टू बी द हैलोजन। सो कंसीडर हाइड्रोजन लाइक दैट ऑफ हैलोजन्स, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो निकलेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 6 प्लस हो गया 14, 14 एट 6 कितने हो गए? 20। तो 20 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 2 जा 16। अब यहां पे आपको देखना है क्या करना है, देखिए आपको कितना निकल रहा है वहां से, रिमाइंडर कितना आ रहा है,
तो आपको यहां से 4 रिमाइंडर आ रहा है ना, लेकिन 4 को आपको डिफरेंटली डिवाइड करना है। देखिए 4 अब इस रीजन में फॉल करता है, समझ आ रही बात, यानी ये इस रीजन, ये 2 और 8 के बीच में है ना, तो 4 यहां से जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद आपको देखना है ये किस रीजन में फॉल कर रहा है। तो आप ऐसा कीजिए 2 2 जा 4, तो आप यहां पे देख लीजिए ये पहला वाला जो है इट्स बॉन्ड पेयर, नीचे वाला जो है वो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिलाओगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हो गया 4, ठीक है। तो 4 का मतलब है sp3, दिस इज sp3, तो टोटल इज 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर आपको शेप निकालनी होगी तो आप लोन पेयर को कंसीडर मत कीजिए, तो 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब क्या है, द शेप विल बी बेंड शेप, तो समझ आ रही बात, बिकॉज 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स का मतलब है शेप इज बेंड शेप। इज इट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, so that's what we are observing actually for the different cases। तो यहां से आप जितना भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तब भी बताऊंगा दिस इज अ टेक्निक, ठीक है। बट समटाइम्स द जो आपका एक्चुअल होता है वो कुछ डिफरेंट होता है और आपको यहां से कुछ डिफरेंट निकलता है, उस चीज का आप ख्याल रखें। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहां से लेता हूं, आप इसको उतार सकते हैं। हो गया, देख लीजिए नेक्स्ट। अगर मेरे पास मान लीजिए CO2 और अगर मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, +2 × 6 4 प्लस, तो 12 हो गया, 12 + 4 = 16। अब हम इसको ऐसे करते हैं, 16 जो हमारे पास है किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो सीधे आपको 8 2 जा 16 हो गया। तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है द शेप मॉलिक्यूल विल बी लीनियर इन शेप। इज इट क्लियर? So this is how you will utilize this formula to determine. So you are only having the bond pairs. One more example I will quote. Another example is that if you have a molecule of this type, NH3, अगर आपके पास, तो फिर से कीजिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो आप नाइट्रोजन है 5, 3 multiplied by 7, 7 3s is 20, what 1 + 5 is 26, तो you have 26 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड आप यहां से देखेंगे किससे करेंगे, 8 से, ठीक है। 8 3s हो गया 24, सीधे बॉन्ड पेयर्स। अब यहां से आपको 2 निकल रहे हैं, 2 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 और 8 तक अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर्स, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में आपको अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। कार्बन में आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, किसी किसी मॉलिक्यूल में यू विल फाइंड इट टू बी द डिफरेंट। सो इट्स 3 + 4 is sp3 hybridized. Is it clear? That's what we will be observing. 3 + 4 is sp3 hybridized, and you are getting 1 lone pair and 3 bond pairs. The shape will be pyramidal because this will not be counted. This will be only counted. This is going to influence this. So this is what you are getting actually the shape of the different molecules. So this is how it happens. ठीक है, समझ आ रही बात। इसी तरह इफ आई हैव द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं CCl4 को लेता हूं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से, कार्बन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, +4 multiplied by 7, ठीक है। तो ये 32 हो गया, 32 सिंपली 8 के केस में आता है, तो 8 4 जा 32, तो आपको 4 बॉन्ड पेयर्स है, तो इसका मतलब है sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन।
So that's what you will get. So it will be the tetrahedral shape because there is no lone pair, only 4 bond pairs, and 4 bond pairs in the space will be directed in such a manner so as to have the maximum stability and minimum repulsions. ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जो है हाइब्रिडाइजेशन के जो डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स है उनसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको बोलूँगा कि आइडियल जो है हमारे पास वो ज़्यादा पढ़ना है एज कम्पेयर टू यूजिंग द टेक्निक, बिकॉज इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर आप डाउन द ग्रुप देखोगे तो एंगल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आती है, तो विच कैन नॉट बी परफेक्टली एक्सप्लेन दैट यू विल से। देखिए, अगर हम वाकई में बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होता है जब एंगल 104 होता है। अगर एंगल चेंज होता है तो उसके साथ जो बॉन्ड्स का जो s कैरेक्टर और p कैरेक्टर होता है दैट गेट्स चेंज्ड। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली हाईलाइटिंग, दैट वी आर यूजिंग द टेक्निक, बट टेक्निक को आप राइट डायरेक्शन में यूज कीजिए। डोंट डू द थिंग्स इन द मैस सो दैट आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम से जंप करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस टेक्निक। आई रिपीट माई सेल्फ, ठीक है, आपको पूरा पता होना चाहिए पहले, उसके बाद यू विल यूज द व्हाट वी से एज अ टेक्निक। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द टेक्निक। इज इट क्लियर? तो अब एक और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है जिसको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द MOT. We have another hybridization, that's sp3d. sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, अगर हम यहां पे देखेंगे हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है PCl5। ये होता है PCl5 एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस को हाइब्रिडाइजेशन होती है, और मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये 1s2 2s2, then it's 2p6, then it's 3s2, then it's 3px, then it's 3py, and then it's 3pz. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। लेकिन होता यह है कि अगर आप यहां पे देखोगे फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बनाए, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो हुआ। यहां पे जब इनके साथ कुछ एटम्स के साथ अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं तब ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा सकती है। यानी अगर आपका एक एटम सेंट्रल एटम है, उसके साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, ठीक है, तब ये पॉसिबिलिटी अरेंज होती है, तब हम इस चीज की बात कर सकते हैं। अगर इसके पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तब शायद ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हम नहीं कर सकते। यानी आप देखोगे कि बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो कि थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं या फोर्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि दे कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसीज। अभी नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो 3 है, लेकिन अगर हम फॉस्फोरस के केस में देखेंगे तो इट एक्सटेंड्स। अब एक्सटेंशन का क्या मतलब है? लेकिन ये एक्सटेंशन उन एटम्स के साथ होता है विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। देखिए, असल में क्या होता है कि जो एक्साइटेशन एनर्जी लगती है उससे कहीं ज्यादा फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तब ये पॉसिबिलिटी है। ये बिल्कुल एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर आप बैंक के पास जाते हो तो वो आपको पैसे तब देता है जब आप उसको उससे ज्यादा पैसे दोगे। अगर आप उसको उससे कम पैसे दोगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्टर। तो यहां पे वो जो है वो रिलेशन जो है फिजिबल नहीं। तो कहने की बात यह है कि जो आपका एक्सटेंशन होता है वैलेंसी का, जो वैलेंसी ग्रेटर वैलेंसी कुछ एटम्स में देखी जाती है, ये तभी पॉसिबल होता है जब उनके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। अब इसका रीजन ये है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं और दैट फेवर्स द फिनोमेना ऑफ एक्साइटेशन। अब यहां पे किस ऑर्बिटल से कहां से एक्साइटेशन होता है? तो अब लो लाइंग ऑर्बिटल में यहां से अगर आप देखोगे 3D Z² ऑर्बिटल एक है जिसका सेम सिमेट्री रहता है। 3D Z² एक ऑर्बिटल होता है, आपने सुना होगा कि Z जो है हमारे पास वैकेंट रहता है, यानी लो लाइंग होता है। ये काफी क्लोज होता है, लेकिन इसकी क्लोजनेस तब P के जैसे होती है when there is an orbital contraction. There is a phenomena of what's called as the orbital contraction. लेकिन ये ऑर्बिटल कंट्रैक्शन तब होता है जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये तब पॉसिबिलिटी है जब इसके अराउंड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो अब यहां पे देखिए होता क्या है कि
यहां से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे dz स्क्वायर में। अब बोलेंगे सर हमारे पास तो dxy भी है, dxz भी है, लेकिन dz में ही क्यों? dz का सिमेट्री जो है वो p ऑर्बिटल से मिलता है, और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे, उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो सकती है। यानी 3dz स्क्वायर जो है, 3dz स्क्वायर जो हमारे पास है, उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होती है। तो क्योंकि इसका सेम सिमेट्री है, उसकी वजह से ये d ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है, और उसकी वजह से एक्साइटेशन जो है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। तो अब अगर हमारे पास देखोगे तो हमारे पास जो है, हमारे पास नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 आएगा, देन इट्स 3px, then it's 3py, and then it's 3pz, and then it's 3dz square with 1 electron. अब उसके बाद ये ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो जाता है, they get intermixed with each other. समझ आ रही बात? they are getting intermixed with each other. तो अगर ये इंटरमिक्स हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास नया ऑर्बिटल बनेगा sp3d, 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 sp3d और sp3d। समझ आ रही है बात? अब देखिए कितने ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। और अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, मैं इसको नए से बनाऊंगा। हमारे पास sp3d विथ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो और एक ऑर्बिटल ऐसे रहता है ऊपर की तरफ और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे रहता है नीचे की तरफ। इसमें sp3d और ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये भी sp3d। समझ आ रही है बात? अब अगर हम देखेंगे यहां पे जो शेप टाइप होती है, जो शेप होता है वो कैसा होता है, इसको हम यहां से कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं। ये आपने उतारा होगा, तो मैं आपको जो है फॉस्फोरस जो है Cl, Cl और Cl, और यहां से Cl और यहां से Cl ऐसे आता है, और Cl का 3pz ऑर्बिटल जो है वो टेक पार्ट करता है, और ये हमारे पास फॉस्फोरस होता है जो कि कंबाइन होता है। अब हमारे पास अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया है, दैट इट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका मतलब ये है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। This we say as equatorial chlorine, this is called as equatorial chlorine, this is called as equatorial, this is axial and this is axial. Now यहां से एक नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ। अगर आप बिलीव मी, अगर आप सच्ची मानोगे तो एंट्रेंस को मैं बॉन्डिंग जो है वो यहां से स्टार्ट करता, ठीक है। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे वो तो आप बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, लेकिन यहां से मैं बॉन्डिंग जो है वो दैट्स द नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट द केमिकल बॉन्डिंग इज, वो असल में यहां से स्टार्ट होती है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि देखिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पोज करता हूं कि मुझे बताइए जनाब, हमने कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इक्विवेलेंट बॉन्ड एंगल्स और इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। तो आपको मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं बोलता हूं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और सारे के सारे ऑर्बिटल स्पेस में डायरेक्टेड सेम है, यानी इनका सिमिलर जो है हाइब्रिडाइजेशन है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक जगह पे एंगल एक है, दूसरी जगह पे दूसरा एंगल? समझ आ रही है बात? तो कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू गो डीप इनसाइड दिस, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, you will possibly understand whole of the bonding that's happening in the chemical world, whether that belongs to organic chemistry or inorganic chemistry.
तो यहां से असल में नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट होती है कि हमने प्रपोज किया था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स which are having the equivalent bond angles and bond lengths. Now we are supposing that sp3 dehybridization is there, but in reality if you find that there are two types of the bond lengths and angles, एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, द हाउ कम वी कैन से दैट इट्स एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शायद आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो हाउ कम इट्स पॉसिबल, देखिए अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे उससे भी आपको ये चीज जो है इसका जवाब निकलेगा, लेकिन अब मसला यहां पे ये है कि होता क्या है, what happens in this case, what are the different formulations which have been put to explain this molecule, this beautiful molecule which makes you to understand the all aspects of the bonding। समझ आ रही है बात। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो 11th में सिर्फ इतना ही है, हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। तो उस वजह से वी विल बी फिनिशिंग हियर राइट नाउ, ठीक है। तो हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अब इसके बाद एक और आता है sp3d, वो आप d2 वो आप खुद देख लेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जब मौका मिलेगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली द PCl5 मॉलिक्यूल इज। एडवांस्ड लेवल की बॉन्डिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये लास्ट कंसेप्ट होगा। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी molecular orbital theory।